हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बन सकते हैं, कैसे हम सेंटर ऑफ द यूनिवर्स बन सकते हैं, कैसे हमारे आसपास सारी चीज़ें घूमती हैं और कौन इंसान होता है जो दुनिया के अंदर सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बनता है और उसका मतलब क्या है, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स का मतलब क्या है। तो बचपन के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा विष्णु महापुराण एक सीरीज़ बनाई रामानंद सागर ने आई गेस, और वो सीरीज़ मैंने देखी और वहाँ पे स्टार्टिंग एपिसोड्स के अंदर एक चीज़ कही गई कि विष्णु से पूरी की पूरी सृष्टि निकली है, पूरा संसार विष्णु ने बनाया है। विष्णु से ही ब्रह्मा निकले, वहीं से शिव निकले और पूरी दुनिया विष्णु की बनाई हुई है, रची हुई है। ओके, परफेक्ट। देन जब मैंने शिव महापुराण देखी तो वहाँ के अंदर एक चीज़ कही गई कि पूरी दुनिया शिव जी ने बनाई है। शिव जी सबसे पहले आए, वो इस दुनिया में थे और उस दुनिया में होने के बाद उनकी एनर्जीज ने सब कुछ क्रिएट किया। उस एनर्जी क्रिएशन में ही विष्णु आए, उस एनर्जी क्रिएशन में ही ब्रह्मा आए। इसलिए शिव जी जो हैं विष्णु के ईष्ट हैं, गुरु हैं। इस तरीके से वहाँ पे डिपिक्शन दिया गया। देन कुछ स्टोरीज के अंदर, कुछ सीरियल्स के अंदर, कुछ बुक्स के अंदर ये मेंशन होता है कि सब कुछ ब्रह्मा ने बनाया है। जब ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल का प्रवाह किया तो दुनिया की रचना हुई। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक बुक एक अलग चीज़ कह रही है, एक दूसरी बुक एक अलग चीज़ कह रही है, तीसरी बुक एक अलग चीज़ कह रही है, या एक ही इंसान ने 3 डिफरेंट सीरियल्स क्रिएट किए, एपिसोड्स क्रिएट किए और तीनों के अंदर उसने अलग अलग बात कह दी। तो ये तो कॉन्ट्रास्टिंग बात है। तो इस बात को सोचते सोचते मुझे एक बात समझ में आई कि हर इंसान अपनी दुनिया के अंदर सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है। अपनी दुनिया के अंदर उसी से उसकी सारी दुनिया चल रही है। आज अगर मैं अपने जीवन की बात करूं तो मैं अगर यहाँ पे बैठा हुआ हूं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस दुनिया में सबसे रिचेस्ट इंसान क्या कर रहा है अभी। मुझे फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूं और मेरे आसपास के लोगों को फ़र्क पड़ता है मैं क्या कर रहा हूं। उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा कि दुनिया का सबसे रिचेस्ट इंसान क्या कर रहा है, इस वक्त अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या हो रहा है। उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। हर इंसान को फ़र्क पड़ता है अपने जीवन से। वो जहाँ पर है, जिस स्थिति में है, जिस सोच के साथ वो रह रहा है, उसके आसपास की दुनिया वैसी क्रिएट होती है। तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। अब इस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन को हम, या सेंटर ऑफ द वर्ल्ड को, या सेंटर ऑफ यूनिवर्स को हम कैसे और बेटर कर सकते हैं, ये सिखाता है अध्यात्म। ये सिखाते हैं ये सारी विद्याएं ऑकल्ट की, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ये जितनी भी साइंसेज हैं, ये आपको हेल्प करती हैं। आप जिस भी वर्ल्ड के एक सेंटर हैं, हर इंसान की अपनी दुनिया है। उस दुनिया में जब आप रहते हैं उसके आप एक सेंटर है, आपसे वो दुनिया चलती है। मेरा घर मुझसे चलता है तो मैं इस अपने घर की दुनिया का सेंटर हो गया। आपका घर आपसे चलता है तो आप अपने घर की दुनिया के सेंटर हो गए। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आज यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जो एक परिवार रहता है उसके घर में क्या हो रहा है, और उस परिवार को भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरे परिवार के साथ क्या हो रहा है, बिकॉज हम सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं। तो इस दुनिया को और सुगम बनाने के लिए और सुखमय बनाने के लिए ऑकल्ट साइंसेज आई, जिनका प्राइम मोटिव क्या है, आपकी लाइफ में सुख देना, आपकी लाइफ में जो भी पाथ है उसको इजी बना देना, अपने आपके जो कर्म हैं उनको भोगने के लिए आपको प्रिपेयर करना। आपकी लाइफ में आपने अच्छा किया होता है तो और अच्छा आने वाला होता है, तो और अच्छे के लिए आपको प्रिपेयर करना, आपको अपॉर्चुनिटीज ला कर देना। और अगर आपने बुरा किया होता है तो वो बुरा भी आता है तो उसको झेलने की ताकत देना। तो ये आपके ये साइंसेस करती हैं। इनको भी फिर 3 तरीके से डिवाइड किया गया, जैसे अध्यात्म। अब कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? कृष्ण ने गीता में कहा है कि दुनिया का सर्वोत्तम ज्ञान है जहां पर आप खुद को जानने के लिए कार्य करते हैं। यानी कि अगर आप खुद को जान पा रहे हैं, आप आत्मा को जान पा रहे हैं, अपने आप को जान पा रहे हैं, दैट इज अध्यात्म, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। तो उससे बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो गीता के अंदर जब ये बात कही गई तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जब आप खुद को जानना शुरू करते हैं, मेरी प्रकृति कैसी है, मैं कौन हूँ, मैं फायर एलिमेंट हूँ, मैं वाटर एलिमेंट हूँ, मैं एयर एलिमेंट हूँ, मैं कैसे एक्ट करता हूँ, मेरी बॉडी कैसे एक्ट करती है। अब कोई इंसान वाटर एलिमेंट है और वो कहे कि नहीं मैं तो सुबह 6 बजे टाइम से उठूंगा और टाइम से ऑफिस जाऊंगा, टाइम से सारे काम करूंगा, वो इंसान कुछ टाइम के बाद फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी नहीं है, उसने खुद को ही नहीं जाना। वो एक तरीके से ऐसा है कि गधा घोड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। गधा होने का अपना मजा है। आप जब गधे बन के काम करते हैं, गधा इज नॉट इन टर्म्स ऑफ अ नेगेटिव वर्ड बट इन टर्म्स ऑफ अ एनिमल, कि जहाँ पर एक वो जो एनिमल है वो कैसे काम कर रहा है कि वो अपना काम करता है, खाता है, पीता है, सो जाता है, उससे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। लेकिन घोड़ा कैसे काम करता है कि उसको खाना भी पौष्टिक चाहिए, उसको ऐसा नहीं वो कुछ भी खा लेगा, उसके बाद उसको रेस में जाना है, उसको अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है। तो ये फायर एलिमेंट है। तो अगर
गधा जो है वो घोड़े की रेस में दौड़ना शुरू कर देगा तो compete ही नहीं कर पाएगा। या गधा जो घोड़ा है वो ये कहे कि नहीं मैं तो गधे की तरह काम करूँगा, मैं तो दिन भर सामान ढोने का काम करूँगा, वो कर ही नहीं पाएगा। तो गीता के अंदर जो बात कही गई कि खुद को जानना दुनिया का सर्वोत्तम ज्ञान है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, दैट इज़ अध्यात्म। जब आप खुद को अंडरस्टैंड करने लगते हैं कि मेरी बॉडी कैसे एक्ट करती है, मैं कैसे एक्ट करता हूँ, मैं किसी सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करता हूँ, कैसे रिएक्ट करता हूँ, जब आप ये चीज़ जान लेते हैं तो जीवन और ईजी हो जाता है कि ओके आई एम अ फायर एलिमेंट। मैं जब वाटर एलिमेंट से बात करता हूँ मुझे इनकी बातें थोड़ी कम समझ में आती हैं क्योंकि ये लोग इमोशनल लगती हैं, ये इमोशंस के अंदर बात करते हैं। तो ऐसा नहीं वो गलत है, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन मैंने ये जान लिया कि मैं ऐसा हूँ और ये इंसान ऐसा है, तो मैं जब उससे बात करूँगा तो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से बात करूँगा कि मेरे को इनसे बात करनी है, तो मुझे इनको समझना है, इनकी इमोशंस को समझना है, तो हमारा रिश्ता अपने आप बेटर होता चला जाएगा। सेकेंड लेवल की चीज़ जो यहाँ पे आती है इन साइंसेस के अंदर, दैट है अति भौतिक। अति भौतिक का मतलब है जैसे वास्तु, वो सारी एक्सटर्नल फैक्टर जो मेरी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। अब वास्तु कैसे अफेक्ट करता है आपको? जिस घर के अंदर मैं सोता हूँ, जिस घर के अंदर मैं अपना सबसे ज़्यादा समय बिताता हूँ, उस घर का, उस ऑफिस का जो एनर्जी फील्ड है वो मुझे अफेक्ट कर रहा है, मेरे सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर रहा है। तो वास्तु के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको बैलेंस कर लूँ तो अपने एक्सटर्नल दुनिया को बैलेंस कर लेता हूँ। इंटरनल दुनिया को मैंने कैसे बैलेंस किया, ये समझ के कि मेरी प्रकृति क्या है, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। बाहरी दुनिया को मैंने कैसे बैलेंस किया, इस तरीके से कि मेरी स्पेस की वजह से मुझे इशू हो रहा था तो मैंने अपनी स्पेस को बैलेंस कर लिया। तो दो चीज़ें। फिर थर्ड लेवल की एक चीज़ आती है अति दैविक। अति दैविक के अंदर क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी, एक प्लैनेट मूव किया, वो प्लैनेट जो है वहाँ से एक इफेक्ट मुझे दे रहा है, उसके मूवमेंट की वजह से मेरी लाइफ पे एक इफेक्ट आ रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ये अब कैसे बात कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है जो जॉब करना चाहता है, बट उसकी एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये बात बहुत क्लियर है कि उसको बिजनेस करना चाहिए। तो अगेन वही कहानी कि आप हो कुछ और करना चाहते हो। वहीं सेम कोई इंसान है जो बिजनेस करने की सोचता है, लेकिन उसके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट ये बोलता है कि उसको करना ही सर्विस सेक्टर में जाना चाहिए, उसको करनी ही जॉब चाहिए। अगर वो बिजनेस के पीछे पड़ा हुआ है ना तो उसको बिजनेस में सक्सेस मिल पाएगी, और जॉब वो करने नहीं जा रहा है या करेगा तो डिससेटिस्फाई रहेगा। तो ये समझना कि मेरे को ये तीनों फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। मेरी खुद की प्रकृति, मेरा खुद का अध्यात्म, मेरे अंदर की जो आवाज़ है वो भी मुझे अफेक्ट करती है, मेरे बाहर की दुनिया, मेरी बाहर की आवाज़ भी मुझे अफेक्ट करती है, और इन दोनों दुनियाओं को कनेक्ट करने वाली एक और दुनिया, अति दैविक दुनिया, जहाँ से प्लैनेट्स मुझे अफेक्ट कर रहे हैं। इन तीनों का समावेश अगर मैं कर लूँ, मैं अपने आप को जान जाऊँ, मैं अपनी स्पेस को बैलेंस कर लूँ, मैं अपने प्लैनेट्स को समझ जाऊँ कि किस तरीके से मेरे प्लैनेट्स मुझे अफेक्ट कर रहे हैं, और इन तीनों का एक जो मिश्रण मैं अपनी लाइफ में जब पॉजिटिव वे में अप्लाई करता हूँ तो मेरी लाइफ सुगम हो जाती है, सुखमय हो जाती है। मेरी लाइफ में पीड़ा कम होती है, पेन कम होता है, सॉरो सफरिंग खत्म हो जाती है। मेन सफरिंग क्या है किसी भी इंसान की? क्योंकि उसे पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक इंसान ने सोचा कि नहीं, बिजनेस तो इसी तरीके से हो सकता है, बिजनेस तो आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, और सारी दुनिया निकल रही है तो मैं भी निकलूंगा। हो सकता है वो तरीका तुम्हारा नहीं है, आप किसी और जैसा बनना चाह रहे हो, किसी और की तरह एक्ट करना चाह रहे हो। किसी इंसान ने ये सोचा कि नहीं यार, सबके घर ऐसे ही होते हैं, हमें वास्तु की क्या रिक्वायरमेंट है, हम क्यों वास्तु कराएं? तब तक अगर ऐसा तो ये है, ऐसा थोड़ा हो जाएगा कि वास्तु कराने से कुछ इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगेन आपकी बाहरी दुनिया फिर आपको अफेक्ट करती है। फिर थर्ड लेवल पे प्लैनेट्स तो घूमेंगे ना, उनका तो काम है घूमना, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, मेरी लाइफ में जो इफेक्ट आ रहा है मैं क्या करूं? लेकिन वो तो इफेक्ट दे रहे हैं ना। तो अगर आप इन तीनों को एक पॉजिटिव वे में लें कि अच्छा मेरी प्रकृति ऐसी है, मैं इस तरीके से एक्ट करूंगा, ओके मेरा एनवायरनमेंट ऐसा है, मैं इस प्रकृति का हूँ, आई एम अ फायर एलिमेंट पर्सन, सो आई विल ट्राई टू स्लीप इन एयर जोन्स और फायर जोन्स, तो वो मुझे बेनिफिट करेगा भौतिक लेवल पे। दैविक लेवल पे जब मैंने समझ लिया कि मेरी कुंडली इस तरीके से काम करती है, मेरे प्लैनेट्स इस तरीके से काम करते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैं जब काम करना शुरू करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि कुछ उपाय करने हैं, कुछ चीज़ें करनी है, जब मैं वो करना शुरू करता हूँ तो मेरी लाइफ में और बेटर रिजल्ट आते हैं। मैं अपनी लाइफ में सुख का अनुभव कर पाता हूँ। सुख क्या है? सुख सिंपल सी चीज़ है कि मैं अपने आपे में रहूँ। जिस वक्त मैं अपने आपे के अंदर हूँ, जिस वक्त मुझे पता है कि मैं अपनी प्रकृति के अंदर हूँ, मैं सुखमय हूँ, तो वो सुख प्राप्त करने के लिए इन तीनों का समावेश जीवन में होना जरूरी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल रही होगी। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी। आत्मा नमस्ते।